नमस्कार भाई दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अभी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे 16 जून तक। 16 जून तक रहेंगे, उसके बाद नया प्रधानमंत्री शपथ ले लेगा। लेकिन आपने एक चीज देखी है, जब जनता दाव चलती है ना, बड़े बड़े दाव फैल हो जाते हैं। जो जीते हुए हैं वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो हारे हुए हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं। आपने ये चीज देखी? नोट की किसी ने? नोट नहीं की हो तो नोट कर लो। आपको पता है रिजल्ट आने से पहले जब ओपिनियन पोल चल रहे थे, एग्जिट पोल चल रहे थे, तो पूरी डिटेलमेंट बना रखी थी अगले 100 दिन की। प्रधानमंत्री मोदी साहब इस तारीख को शपथ लेंगे, इस तारीख को विदेश चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी शपथ लेंगे। तो बताओ ना, अब कब शपथ लेंगे? किसी बीजेपी नेता से कहलवा दो कि उस दिन शपथ लेंगे। क्यों? क्योंकि खेला हो गया, सबसे बड़ा खेला हो गया इनके साथ। बिहार के वो महाराष्ट्र के अंदर हो गया, बिहार में हो गया, चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया। आप सबको पता है, आज तक मोदी साहब को ना अकेले अपने उस पर चलने का बड़ा वो गर्व है। इन्होंने जितने साल तक गुजरात में राज किया अपने दम से, मतलब एक तरफा बीजेपी की सरकार रहती थी तब ये राज करते थे, तब राज किया इन्होंने गुजरात के अंदर जितने साल भी किया। अभी 2 बार प्रधानमंत्री रहे तो बीजेपी की एक तरफा सरकार रही, तब प्रधानमंत्री रहे थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी साहब खिचड़ी सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे या बैसाखी वाली जो सरकार होगी? क्यों? क्योंकि इनकी 2 सबसे बड़ी बैसाखियां हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। उन बैसाखियों का भरोसा है नहीं, और ऊपर से उन लोगों ने शर्त ऐसी रख दी कि वो जो बोलते हैं ना, छछुंदर वाली कहानी होगी, ना खाते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। वो कहानी इनके साथ बन चुकी है। और ऊपर से उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम तो खड़गे साहब से भी बात करेंगे, खड़गे साहब से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इनके साथ सबसे बड़ा खेला कहां पे हो गया? महाराष्ट्र के अंदर हो गया सबसे बड़ा खेला। महाराष्ट्र में क्या होया? सुनो, महाराष्ट्र में जो हो गया, हम नहीं कह रहे हैं ये, और ना ये कहेंगे कि सूत्रों के वाले से खबर। एबीपी न्यूज पर खबर चल रही है भाई, जाकर देख लो। खबर जो चली थी एबीपी न्यूज के ऊपर है, उसके हवाले से बता रहे हैं आपको। जो बीजेपी मशहूर थी ना भाई, उसने किसी भी दल को तोड़ देती थी। उस दल को तोड़ने का तरीका क्या था? या तो दल को तोड़ दिया या उसके बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सबको बता डर कौन सा था? ईडी का, सीबीआई का। रेड डलवा देंगे, जेल में डलवा देंगे। बड़े बड़े घोटालेबाज आज बीजेपी में शान से बैठे हुए हैं। लेकिन अब की बार जनता ने ऐसा खेल खेला कि ना तो एनडीए ये कह रहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, 291 सीट है भाई, सरकार बना, लेकिन खेल दूसरा हो गया। महाराष्ट्र के अंदर से खेल शुरू हो चुका है और आज रात को ये खेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खेल सुनो, किसी भी दल को नहीं छोड़ा, उन्होंने तोड़ दिया, बीजेपी में शामिल कर लिया। महाराष्ट्र में उसने असली नकली की लड़ाई छेड़ी थी ना। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला था कि कौन नकली शिवसेना और कौन असली शिवसेना, बोला था ना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीट मिली, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। अजीत पवार को 1 सीट मिली, जो अपने चाचा से दगा करके गया था शरद पवार से। शरद पवार को मिली 8 सीटें, और वहीं कांग्रेस को 13 सीट। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र के अंदर, और वहीं पे खेल शुरू हो गया। क्यों? और बीजेपी को 9 सीट मिली थी। शिंदे गुट के 4 सांसद, जो शिंदे को मिली हुई ना 7 सीटें मिली हैं, उसके 4 सांसद उद्धव ठाकरे गुट में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और वो बिल्कुल आतुर है। वो बोल रहे हैं हम तो जाएंगे, और उसमें जाते तो सीधे कहां आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शरद पवार और नीतीश बाबू ने जो शर्त रखी है, बीजेपी क्या उन शर्तों को मान लेगी? क्या मान ले क्या शर्तें को? क्योंकि अब की बार जनता से मुकाबला था चाणक्य का। चाणक्य को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि शर्त इस टाइप की शर्त सुनना, जो शर्तें करी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी को पीएम नहीं बनाना चाहते। वो चाहते नहीं कि पीएम बने मोदी। वो पहला शर्त तो किस बड़ी है वो शर्त, ये तो पता नहीं है। बन भी जाएंगे तो कितने दिन चल पाएंगे वो भी भरोसा नहीं है। लेकिन सुनो, जो हुई थी ना आज तक, मतलब कि एनडीए ने घुसपैठ की थी, बीजेपी ने घुसपैठ की थी सभी पार्टियों के अंदर। पहली बार इंडिया गठबंधन है ना, एनडीए गठबंधन के अंदर घुसपैठ कर दी, और ऐसी घुसपैठ कर दी कि इनकी समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार चाहते हैं लोकसभा स्पीकर जेडीयू का होगा। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। लोकसभा स्पीकर अगर जेडीयू का होगा, क्योंकि लोकसभा की जो भी कार्रवाई चलेगी वो जेडीयू के उससे चलेगी, जेडीयू का लोकसभा स्पीकर होगा। जबकि बीजेपी अपना स्पीकर रखती है, जो कार्रवाई की चाह उसका माइक बंद कर दिया, चाह उसकी आवाज नहीं उठने दी। अब नीतीश कुमार चाहते हैं जेडीयू का स्पीकर मेरा होना चाहिए। अगर इस शर्त को मानते हो ठीक है, नहीं मानते तो मैं खड़गे साहब से बात कर लेता हूं। आगे और भी सुनना, बहुत कुछ हुआ है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं अगर वो एनडीए में आए तो अमित शाह सरकार में शामिल ना हो। अमित शाह चाणक्य बीजेपी का, वो शामिल नहीं होंगे। आप सोच के देखो, अमित शाह नहीं है फिर बीजेपी कैसे चलेगी? अगर चाणक्य नहीं होगा तो बीजेपी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब की बार चाणक्य जनता है और चंद्रबाबू नायडू की शर्त है। और दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू शायद आज तक नहीं भूले होंगे, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2019 में क्या बोला था? ये चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा था। याद है? आप भूल गए? चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए थे उस टाइम पर एनडीए में, लेकिन एनडीए से अलग होते ही
बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं है, खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू अब किंग मेकर बनकर उभरे हैं। किंग मेकर बनकर उभरे हैं तो उनकी शर्त है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए, तो हम एनडीए के साथ हैं, नहीं तो हम खड़गे साहब से बात कर लेते हैं। अब ये जैसे खड़गे साहब से बात करने की बोलते हैं, पता नहीं क्यों ये क्या होता है, और अमित शाह सरकार में शामिल नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और एक सबसे बड़ी खबर, अभी पटना से दिल्ली आते समय अनेकों अनेक फ्लाइट है अपने देश में, इधर से उधर जाते समय दुनिया भर की फ्लाइटें हैं, लेकिन एक ही फ्लाइट के अंदर नीतीश कुमार और दोनों बराबर आगे पीछे सीटों में बैठे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ दिल्ली आ रहे हैं। लोग शरद पवार तो बोल रहे हैं हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है नीतीश कुमार से या चंद्रबाबू नायडू से, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं की ना एक सबसे बड़ी खासियत है, जो चीज हो जाती है ना उसको मना कर देते हैं। कल आपने खड़गे साहब का बयान सुना था। खड़गे साहब से जब पूछा गया था कि भाई आप किसको प्रधानमंत्री बनाओ, कोई चेहरा तो बोला नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अभी हमने बता दिया ना कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी जी सतर्क हो जाएंगे। कहीं सतर्क होने का मतलब ये तो नहीं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, होने को कुछ भी हो सकता है। अभी बैठक है, इंडिया गठबंधन की भी बैठक है अभी शाम को, और एनडीए गठबंधन की भी बैठक है, लेकिन बैठक से पहले जो ये खेल चल रहा है, सबको पसीने आए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं चलो चाहे इंडिया गठबंधन सरकार बनाए या एनडीए गठबंधन सरकार बनाए, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साहब के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास होता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 12 दलों को साथ लेकर सरकार चलाई थी, इनके तो समझ में ये 2 दल ही नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी तो इस उसमें है भाई स्पीकर भी बना देंगे चलो जेडीयू का, लेकिन चाचा पलटू राम का भरोसा नहीं, 5 महीने बाद पलटी मार के मेरी तो सरकार गई। और जो मोदी साहब का एजेंडा है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का एजेंडा है वो एजेंडा नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला था कि वो मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे, चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने के हक में है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में भी अगले साल लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है अगले साल बिहार के अंदर भी, तो नीतीश बाबू को भी पता है, बड़ी मुश्किल से बात बनी है, बिहार की जनता के बारे में भी सोचना है, नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और ये उनको भी पता है कि बीजेपी जब चाहती है उस दल को खत्म कर देती है। ताजा उदाहरण हरियाणा में, वो जीरो पर पटक कर रख दिया, सब कुछ जीरो बना दिया जेजेपी का, वो कहीं नजर ही नहीं आ रही, जीरो बना दिया। वो देखो एक सीट मुश्किल होगी शिरोमणि अकाली दल को, ऐसा हाल कर दिया बीजेपी ने उनका। वो एक सीट भी इन्होंने पैसों का लेन देन करके एक एक वोट खरीद दी है, एक एक वोट, वो सबको पता, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है वो भी सबको पता है। लेकिन एक सीट जीतने के लिए इनको वोट एक एक वोट खरीदनी पड़ी, एक एक वोट खरीद कर तब जीतते हैं वो बठिंडा की सीट, नहीं तो वहां पर भी उनके साथ भी जीरो कर दिया था उनको। वो तो कोई नहीं, 2027 में जीरो हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? वहां पर कितनी वोटों को खरीदोगे? एक एक वोट खरीदने की इतनी तुम्हें मत तो नहीं सभी वोटों खरीद लोगे। आप लोगों को क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? और सबसे बड़ी बात, अगर एनडीए गठबंधन सरकार बनाता है तो प्रधानमंत्री मोदी साहब कैसे संभालेंगे नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को? क्या उनकी शर्तों का पालन करेंगे? क्या अमित शाह सरकार में शामिल नहीं होंगे? तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा और कौन? हाँ, ये अंध भगत और ये चिंटू मिंटू पूछते थे मोदी की टक्कर में प्रधानमंत्री कौन। अब बताओ, इन दोनों ने शर्त अड़ा दी कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं तो बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन? देना जवाब, अब तुम देना, कमेंट करके जवाब देना। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होगा तो तुम्हारा बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन होगा? चेहरा खत्म। वो तो विदेशी मीडिया ने जो डंका बजाया है, इनका जो डंका फोड़ा है। और हाँ, अमेरिका से भी रिपोर्ट आ गई, बोला था ना 5 तारीख तक इंतजार करेंगे, वो भी आपको बताते। लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है भाई? एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? लेकिन अगर एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा तो चलाएगा कैसे? ये आपके पास सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।